गाइस कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे। आज जो वीडियो है इसका जो टॉपिक है इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन। सही है। ये टॉपिक मैं क्यों लेकर आया कि मैं खुद यूट्यूब का अंदर सर्च किया कि इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिशियन का इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर। सही है। जिसमें मुझे मिला नहीं। मैं बहुत चेक किया, बहुत जांच किया, लेकिन जो लिखा है टाइटल में भी, लेकिन उसका अंदर वीडियो दूसरा है। एक में देखा इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिशियन लिखा है, लेकिन वो फैसिलिटी मैनेजमेंट के ऊपर आपको वीडियो बता रहा है कि मोटर कैसे मेजरिंग करना है, मोटर कैसे ख़राब हो जाएगा तो चेक करना है, मतलब रिपेयरिंग के ऊपर वो वीडियो दे रहा है। तो ये गलत वीडियो है। सही है। तो ऐसा बहुत सारे जो टाइटल रहता है उसका अंदर सेम वीडियो नहीं रहता है। तो जिस वजह से आदमी लोग कंफ्यूज हो जाता है और वो लोग को प्रॉब्लम होता है कि सेम वीडियो उसको ढूंढने में। सही है। तो मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा, जितना भी यूट्यूबर लोग, जितना भी टेक्नीशियन इंजीनियर लोग, आप लोग सुपरवाइजर लोग वीडियो बना रहे हैं, तो आपका जो भी वीडियो है वो आपका जो टाइटल है वो सेम, थंबनेल और टाइटल सेम ही रखिए। जिस बंदा को ज़रूरी होगा वो उसको देखेगा, जिसको ज़रूरी नहीं होगा नहीं देखेगा। तो बाकी जितना भी लोग देखने के लिए जो व्यूअर्स है उन लोग को कन्फ्यूज मत कीजिए। सही है। तो मैं भी बहुत सारे वीडियो ऐसे ओपन किया, लेकिन उसका अंदर बात अलग है। तो मेरे को ऐसा लगा कि मेरा जितना भी व्यूअर्स लोग है या जो भी नया मेरे साथ जुड़ना चाहता है कि इंडस्ट्रियल में कैसे काम होता है, कैसे क्लाइंट आता है तो कौन क्या क्या क्वेश्चन आंसर पूछता है, हमको किस हिसाब से प्रिपरेशन होना चाहिए, तो वो हिसाब से मैं सोचा कि एक वीडियो लेकर आऊँ कि आप लोग को आसान हो जाएगा और वो हिसाब से आप लोग प्रिपरेशन करेगा तो कहीं भी इंटरव्यू देगा तो आप आराम से सिलेक्ट हो सकता है। सही है। तो चलिए टॉपिक शुरू करेंगे। इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन जो होता है वो फैसिलिटी मैनेजमेंट के लिए होता है। इलेक्ट्रिशियन जो होता है वो कंस्ट्रक्शन विथ इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग वर्क यहाँ होता है। सही है। तो ये जो इंडस्ट्रियल का काम है वो नॉर्मल बिल्डिंग, रेसिडेंशियल या होटल या हॉस्पिटल से वो बड़ा हाई लेवल का काम होता है। क्यों? वहाँ बड़ा बड़ा मशीनरी लगता है। इंडस्ट्रियल आप समझ सकते हैं कि फैक्ट्री एरिया, जैसे बड़ा बड़ा फैक्ट्री लगता है किधर कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए, या यूएई का अंदर ज़्यादातर जो गैस निकलता है, ऑयल निकलता है ज़मीन का नीचे से, उसको निकालने के लिए जितना भी पंप्स वगैरह लगता है, जितना मशीनरी, जितना ऑफिस बनता है, जितना बिल्डिंग बनता है, या एक एक जगह बड़ा बड़ा जो गैरेज होता है जहाँ बड़ा बड़ा गाड़ी आता है, ट्रक आता है, उसका रिपेयरिंग होता है, उसका सर्विसिंग होता है, वहाँ एरिया जो फैक्ट्री बनता है उसी को हम लोग इंडस्ट्रियल बोलता है। सही है। उससे भी बड़ा बड़ा जो बनता है वो अलग अलग ऑफिस भी उसका अंदर रहता है, बहुत सारे उसका अंदर मटेरियल स्टॉक रहता है, स्टोर रहता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का भी जो बड़ा बड़ा बिल्डिंग होता है उसका अंदर भी सेम इसी टाइप का काम होता है। क्यों? वहाँ बड़ा बड़ा मशीनरी यूज होता है। जो बड़ा बड़ा मशीनरी के लिए इलेक्ट्रिक सप्लाई हाई वोल्टेज चाहिए, तो बड़ा मतलब हेवी चाहिए। जैसे आपको बिल्डिंग का काम करने के लिए स्मॉल पावर में आपका काम हो जाएगा। सही है। छोटा छोटा डिब्बी लगाएगा, छोटा छोटा सुई सकट लगा देगा, आपका हो जाएगा। लेकिन इंडस्ट्रियल ऐसा नहीं है। इंडस्ट्रियल में ज़्यादा तरफ डीबी कम आता है। ज़्यादा तरफ क्या आता है? एसएमडीबी, और एसएमडीबी से डायरेक्ट केबल चला जाएगा आपका आइसोलेटर तक, और आइसोलेटर से सीधा मशीनरी, वो लिफ्टिंग का हो या लिफ्ट ही हो, या आदमी आने जाने वाला लिफ्ट ही हो, या लिफ्टिंग उठाने वाला, मटेरियल उठाने वाला हो, या कुछ क्रेन टाइप हो, क्रेन चलाने का हो, जो यहाँ से वहाँ सामान लेना आना करने के लिए हो, जो भी मशीनरी चलेगा वो हेवी वोल्टेज, हाई वोल्टेज में चलेगा, उसको बड़ा बड़ा केबल चाहिए। तो इसके लिए आप लोग को वहाँ का काम के बारे में नॉलेज होने के लिए आपको इंडस्ट्रियल का पहले काम को समझना चाहिए, फिर वो हिसाब से आपको प्रिपरेशन करना है। तो वहाँ जब बड़ा बड़ा काम होगा तो आपका इंटरव्यू भी ऐसा बड़ा हिसाब से ही पूछा जाएगा। पहले आपको पूछा जाएगा कि पहले तो इंटरव्यू जो लेता है क्लाइंट आपको पहले पूछता है, हिंदी में पूछता है। ज़्यादातर टेक्नीशियन का इंटरव्यू हिंदी में होता है, कोई कोई इंग्लिश में भी पूछता है। तो आपको पूछेगा पहले स्टार्टिंग से, वो पूछेगा कि टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। ये आपका इंग्लिश वर्ड में आएगा। आप उस इंग्लिश में बता सकते हैं कि सर जैसे मेरा नाम है कमलाकांत भुइयां, मैं एक इलेक्ट्रिशियन हूँ, या एक सुपरवाइज़र हूँ, या एक इंजीनियर हूँ। वो आप उसको बताने का। उसके बाद में आप कहाँ रहता है, आप किस मुल्क का है। जैसे मैं यूएई में रहता हूँ, इस कंपनी में काम करता हूँ, या मेरा मुल्क जो है मैं इंडिया का हूँ, या पाकिस्तान का हूँ, नेपाल का हूँ, ये आप बता सकता है। तो इस आपका बारे में थोड़ा उसको बताने का कि मैं ये स्टैंडर्ड, ये टैलेंट रखता हूँ। सही है। तो उसका बाद में आपको क्वेश्चन वो पूछेगा कि आप बताइए, जो हमारा इंडस्ट्रियल एरिया होता है वहाँ ट्रे का काम बड़ा होता है। क्यों? ओपनिंग, ज़्यादातर वहाँ ओपनिंग काम होता है, कंसील या फॉल सीलिंग ऐसा कुछ नहीं आता है, पूरा खुला खुला काम होता है।
तो आपको पूछेगा कंटेनमेंट मालूम है, कंटेनमेंट बोलेगा तो ट्रे और ट्रैकिंग, ज़्यादातर आदमी को कंटेनमेंट बोलेगा तो मालूम नहीं होता। तो ट्रे का मालूम है, आपको पूछेगा, आपको बताने का कि हाँ ट्रे का मालूम है, ट्रे में क्या 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 फैब्रिकेशन करना पड़ता है, 90 डिग्री एल्बो करना पड़ता है, 45 करना पड़ता है, ऑफसेट इन आउट, राइजर आउटसाइड इनसाइड, राइजर भी बनाना पड़ता है। अभी तो ज़्यादातर रेडीमेड आ रहा है, लेकिन वो काम आपको फैब्रिकेशन करना मालूम होना चाहिए। तो इंडस्ट्रियल जो इलेक्ट्रिशियन है उसको ट्रे और ट्रैकिंग और GI पाइप, इसका ऊपर तो उसको 100% काम मालूम होना चाहिए फिजिकली। ये आपको दूसरा फील्ड में ज़रूरत नहीं है, लेकिन इंडस्ट्रियल के लिए ये काम आपको सीखना चाहिए। नहीं सीखा तो फिर असिस्टेंट के लिए आप अप्लाई कीजिए, हेल्पर के लिए अप्लाई कीजिए। सही है। आपको पहले ये पूछ लेगा कि आपको पाइपिंग, GI पाइपिंग बहुत ज़्यादा ओपनिंग पाइपिंग होता है, क्योंकि ज़्यादातर इंडस्ट्रियल एरिया में आप लोग देखा होगा कंक्रीट वाल, कंक्रीट पिलर नहीं होएगा, सब स्टील का होगा, एंगल का होगा, ज़्यादातर एंगल, सीलिंग एंगल का होगा। सही है। तो एंगल में जो स्टील एंगल है वहाँ आपको GI पाइप ओपनिंग करना है, उसको ड्रिलिंग करके शेडल फिक्स करके फिर GI पाइप करना है। तो GI पाइप का जो काम होता है, ऑफसेट, 90 ब्रिज, ये तीनों काम बहुत मुश्किल वाला होता है और ये एक इलेक्ट्रिशियन को मालूम होना चाहिए। जैसे ब्रिज हमको बनाना है, जैसे एक पाइप इधर जा रहा है, एक पाइप इधर से आ गया, तो उसको तो चढ़ के ऐसे नहीं जाएगा, उसके लिए उसको ऐसा ब्रिज बनाना पड़ता है। तो ब्रिज आपको बेंडिंग मशीन, जो GI पाइप का जो काम होता है, इधर बेंडर है ऐसा ए टाइप का मशीन आएगा एंगल में स्टील का, उसमें हैंडल होगा, उसमें डाई रहेगा। आपको ऐसे पाइप को मोड़ के उसको बेंड करके जो हिसाब से आपको चाहिए, जितना से जितना डिस्टेंस उसको मार्किंग करके आपको ऑफसेट, ब्रिज, 90 ये सब बनाना है। ये काम आपको मालूम होना चाहिए। सही है। उसका बाद में आपको PVC पाइप का ऊपर भी काम मालूम होना चाहिए। PVC पाइप को कैसे बेंडिंग करता है, उसके अंदर एक स्प्रिंग डालता है, उसको ऐसे बेंड में पैर में ऐसे लगा के बेंड करके या हाथ में ऐसे बेंड करके आराम से बेंड करके उसको 90 डिग्री एल्बो बनाता है, उसको ऑफसेट बनाता है, उसको भी ब्रिज बनाता है। लेकिन वो तो आसान है, वो PVC आराम से हो जाता है, लेकिन GI वाला जो है उसको आपको बेंडिंग मशीन से ही करना पड़ेगा। उसके बाद में GI पाइप को क्या करना पड़ेगा, डाई जो होता है, डाई में हमको पाइप को थ्रेडिंग करना पड़ता है। हर एक पाइप कटिंग करेगा तो थ्रेडिंग चाहिए, क्योंकि GI का जो मटेरियल होता है, जितना एक्सेसरी, जितना फिटिंग आएगा, वो स्टेट बॉक्स हो, 2x बॉक्स हो, एंगल बॉक्स हो, वेकेंट्री हो, उसको भी आपको सबको मालूम होना चाहिए GI में क्या क्या बॉक्स आता है। वो आपको पूछेगा। जो बैक बॉक्स है, जंक्शन बॉक्स जो है, वो क्या क्या आता है। एक आएगा आपको 3x आएगा, 2x आएगा, एंगल बाय आएगा, स्टेट बाय आएगा, वेकेंट्री आएगा, और उसका बाद में 4x भी आएगा, U बॉक्स भी आएगा, Y बॉक्स भी आएगा। तो वो आपको जंक्शन बॉक्स के बारे में भी पूरा मालूम होना चाहिए। GI का, PVC का भी सेम आएगा। सही है। तो ये मतलब मेरा बोलने का है कि आपको ट्रे, ट्रैकिंग और GI कंडक्ट आपको काम मालूम होना चाहिए। ये जो आपको पहले ही वो ये पूछेगा, क्यों आपको लेके जाएगा तो यही काम आपको शुरू से दे देगा। उसका बाद में कंटेनमेंट खलास होने के बाद आपको केबल का ऊपर पूछेगा, बोलेगा आप बताइए केबल का साइज़ क्या क्या है। जो इंडस्ट्रियल एरिया के मेन तो केबल होता है, ओपनिंग बड़ा बड़ा केबल खींचा जाएगा आपको, जैसे 120, 185 ऐसा केबल, 300 का केबल ऐसा आपको खींचा जाएगा। तो आपको पूछेगा तो आप शुरू से उसको बता सकता है। जो आर्मर केबल होता है, ज़्यादातर इंडस्ट्रियल एरिया में आर्मर केबल ही लगा जाता है। सही है। तो उसमें आपको साइज़ बताना का है, जैसे आपका जो केबल साइज होता है 4 mm से लेकर आपको 300 तक, उससे भी 630 का भी आपको केबल मिलेगा। लेकिन नॉर्मली इतना 300 तक जो होता है वो ज़्यादातर अब यूज होता है। कोई भी एक आइसोलेटर उसको आपको लगाने के लिए आपको 35 का केबल या 50 का केबल आपको ज़्यादातर यूज होता है। सही है। उसका बाद में भी 70 का है, आपको 120 का है, उसका बाद में 185 का है। तो ऐसा आपको 240 का है, 300 का है, ऐसा केबल आपको है। केबल का ऑलरेडी मैं एक वीडियो बनाया, हर केबल साइज़, उसका ग्लैंड साइज़ भी बनाया। आप मेरा चैनल में प्ले लिस्ट में जाएगा तो आपको मिल जाएगा। सही है। तो उसमें से आपको मतलब मेरा बोलने का है कि केबल का साइज़ और ग्लैंड का साइज़ आपको बताना पड़ेगा। उसका बाद में केबल ग्लैंड हो गया, DB और SMDB और MDB, इसके बारे में आपको पूछेगा। MDB क्या होता है। MDB हमारा होता है जो ट्रांसफार्मर से डायरेक्ट जो पावर आता है, पहले हमारा MDB को आता है। MDB मतलब मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड जो है वो सब मतलब ट्रांसफार्मर्स या जनरेटर जहाँ भी है वहाँ से स्टार्टिंग इधर आएगा आपको। सही है। यहाँ से आपको फिर जाएगा किस में, SMDB में। जो पूछेगा SMDB क्या है, SMDB सारे के बीच में एक DB होता है। जो हमारा MDB और DB का बीचा बीच एक जो रहता है वो SMDB होता है, मतलब सब मेन DB वो होता है, सब मेन डिस्क्रिप्शन DB है। सही है। ये होता है मेन DB, वो होता है सब DB। और DB जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है। DB में क्या काम होता है कि DB से पूरा सर्किट जितना जो एरिया होता है, एक एक एरिया होता है, एक एक रूम होता है, एक एक जोन होता है, तो वो जोन का जितना भी लाइटिंग का पावर का छोटा छोटा जो सर्किट लगाने के लिए स्मॉल पावर जहाँ यूज होता है वो DB का थ्रू जाता है। लेकिन SMD का थ्रू जाता है आपका आइसोलेटर जाएगा, बड़ा बड़ा फैन जो लगता है वहाँ जाएगा, AC को जाएगा, जो AC का जो चिलर है या AC का जो आपका आउटडोर है उसको
SMDB का थ्रू डायरेक्ट जाएगा, सही है। तो बड़ा के लिए तो SMDB और SMDB का अंदर क्या होता है, छोटा छोटा MCB सिंगल MCB नहीं लगता है, उसमें सिर्फ MCCB लगता है, बड़ा MCCB लगता है। वो MCCB का मतलब भी आपको पूछेगा, MCB का भी मतलब पूछेगा। इसके ऊपर ऑलरेडी मैं वीडियो बताया, फिर भी मैं बता देता हूँ। जो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर है हमको MCCB, सही है। मॉड्यूल कैश मिनिएचर सर्किट ब्रेकर ये होता है MCCB। तो ये आपको पूछेगा तो आप इसके बारे में उसको बताना चाहिए कहाँ यूज होता है। आप बोलने का कि जो MCB होता है नॉर्मली हमारा हर बिल्डिंग में होता है, लेकिन जो MCCB होता है वो हमारा बड़ा प्रोजेक्ट के लिए, इंडस्ट्रियल एरिया के लिए, जहाँ हमारा उसको बोलते हैं हमारा बड़ा प्रोजेक्ट के लिए होता है, सही है। तो ये आपको पूछेगा। उसका बाद में पूछेगा केबल का मेजरिंग, केबल का कॉन्टिन्यूटी टेस्ट, ये आपको मालूम है कैसा है। तो मैं ऑलरेडी वीडियो में बताया था केबल मेजरिंग कैसे करता है। तो केबल का मेजरिंग करना पड़ेगा आपको। पूछेगा तो केबल का मेजरिंग कितना में करेगा, कितना वोल्टेज में, जो कि मेजर आएगा उसमें कितना वोल्टेज में करने का। आप बोलने का सर जो हमारा नॉर्मली डायरेक्ट सीधा केबल होगा या ज़्यादा दूर नहीं होगा, 50 मीटर 100 मीटर का अंदर होगा, उसके लिए हमको 500 DC में हम मेजरिंग कर सकते हैं 2000 ओम से। 2000 उसका जो वैल्यू होगा उसका वैल्यू 2000 में हमको चेक करना है। लेकिन वोल्टेज कितना है, 500 DC का वोल्टेज लाना है, AC वोल्ट नहीं DC वोल्ट, सही है। उसका बाद में जहाँ हमको मोड़ के ज़्यादा टर्निंग हो के ज़्यादा लंबा केबल जा रहा है 200 मीटर 300 मीटर, तो वहाँ के लिए हमको 1000 वोल्ट में चेक करना है। 1000 DC वोल्ट में हमको मेजर करना है कि केबल का जो इंसुलेशन है हमारा अच्छा है कि नहीं। मेजर टेस्ट इसी के लिए किया जाता है कि इंसुलेशन टेस्ट, जो केबल का ऊपर हमारा जो आर्मर है उसका ऊपर जो इंसुलेशन है, उसका ऊपर जो इंसुलेशन है, तो वो इंसुलेशन हम लोग काम करने का दौरान किधर डैमेज नहीं हुआ या डैमेज हो गया उसको कंफर्म करने के लिए हम लोग मेजरिंग करते हैं कि हमारा केबल का स्ट्रेंथ सही है या नहीं है। उसको IR टेस्ट भी बोलता है। IR मतलब इंसुलेशन टेस्ट, सही है, इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट, सही है। तो उसको आपको बताना पड़ेगा। उसका बाद में आपको और क्या क्वेश्चन आएगा कि जैसे सिंगल फेज क्या होता है और 3 फेज क्या होता है बोलेगा। आप बोलने का कि सर सिंगल फेज जो होता है हमारा लाइन न्यूट्रल को मिला के जो वोल्टेज जाता है वो सिंगल फेज। लाइन न्यूट्रल मिलेगा तो कैसे भी आपको 220 से 230 तक आएगा, तो वो हमारा सिंगल फेज हो गया। 3 फेज किस में, आप बोलने का कि सर 3 फेज हमारा है कि तीनों फेज RYB जो हमारा तीनों फेज होता है, माने रेड ब्लू और येलो, वो तीनों फेज को हम लोग 3 फेज बोलता है। कोई भी 2 फेज को हम लोग वोल्टेज लेगा तो वो 400 वोल्ट या 415 या 440 440 वोल्ट उसमें दिखाएगा, सही है। नॉर्मली तो 400 इधर 400 वोल्ट दिखाता है, 415 वोल्ट ही दिखाता है, पूरा 440 वोल्ट नहीं आता है। तो आपको 3 फेज और सिंगल फेज में ऐसे आपको एक्सप्लेन करना है, वो बोलेगा। उसके बाद में मल्टीमीटर और क्लैम्प मीटर बोलेगा। मल्टीमीटर क्या होता है, मल्टीमीटर में हम लोग रेजिस्टेंस टेस्ट कर सकता है, हम लोग कंटिन्यूटी टेस्ट कर सकता है और हम लोग वोल्टेज चेक कर सकता है, सही है। तो वो सीधा उसको यही जवाब देना है कि जो मल्टीमीटर है ये हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें हम लोग को मेजरिंग करने के लिए काम आता है, वो वोल्टेज हो या एम्पियर हो, सही है। मल्टीमीटर और क्लैम्प मीटर। क्लैम्प मीटर में क्या होता है, आसानी से हम लोग कोई भी केबल को बिना कट या है कि बिना खोले वो केबल का ऊपर से हम लोग क्लैंपिंग करके उसका लोड कितना है, एम्पियर कितना है, जैसे आगे कोई फैन चल रहा है या कोई मशीनरी चल रहा है, वो कितना लोड ले रहा है, हम लोग क्लैम्प मीटर में उसका एम्पियर चेक कर सकते हैं। तो उसमें भी बहुत सारा ऑप्शन है, उसमें आप लोग कर सकते हैं, वोल्टेज भी ले सकता है, रेजिस्टेंस चेक कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। लेकिन आपको मेन जो क्लैम्प मीटर होता है वो एम्पियर लेने के लिए होता है, और जो मेन मल्टीमीटर होता है वो कंटिन्यूटी, रेजिस्टेंस चेकिंग और आपका वोल्टेज चेकिंग के लिए होता है। ये आपको बताना पड़ेगा। और कुछ पावर टूल्स का आपको बोलेगा, ड्रिलिंग मशीन जो हो गया या आपको ग्राइंडर हो गया, वो कैसे यूज़ करने का, क्योंकि बड़ा बड़ा काम के लिए उधर आपको ग्राइंडर इलेक्ट्रिक का जो पावर टूल्स होता है वो आपको यूज़ करना पड़ता है। तो उसका बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। सेफ्टी के ऊपर भी नॉलेज होना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए, कैसे काम करने से पहले हमको क्या सेफ्टी फॉलो करना चाहिए, जो काम हम लोग करने के लिए जाएगा उसके लिए क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए सेफ्टी का, वो अरेंज करना चाहिए। तो ये हिसाब से भी आपको पूछेगा, सही है। सिर्फ आपको 10-12 क्वेश्चन पूछेगा। आप नया बंदा है तो एक्सपीरियंस वाला होगा तो गल्फ रिटर्न वाला होगा तो 5-6 क्वेश्चन पूछेगा, सही है। यही आपको बताने का मेन थिंग यही होता है। डीबी लगाने का मालूम है, नहीं लगाने का मालूम है, और SMDB MDB इसका ऊपर में आपको कैसे इंस्टॉलेशन होता है ये देखने का। और लाइटिंग का भी थोड़ा वायरिंग का पूछेगा, 2x स्विच के। ज़्यादातर इंडस्ट्रियल एरिया का जो रूम साइज होता है बहुत बड़ा होता है, उसमें 3-4 जगह से स्विच कंट्रोल करता है। एक ही सर्किट होगा लेकिन 3-4 जगह से ऑन ऑफ कर सकता है। इसके लिए हमको मीडिएटर स्विच लगाना पड़ेगा बीच में, बाकी लास्ट में हमको 2y स्विच लगाना पड़ेगा, सही है। जितना भी बीच में आएगा वो मीडिएटर स्विच आएगा। जैसे 10
10 डोर है, 10 डोर से आपको आना है जाना है तो हर जगह का आपको स्विच किधर भी मारो पूरा लाइट आपको बंद हो जाएगा। तो 2 बाई स्विच का वायरिंग जो है ऑलरेडी मेरा प्ले लिस्ट में है, आप जाके वहाँ से भी देख सकते हैं। मैं बराबर बताया 2 बाई स्विच का वायरिंग कैसे होता है, सही है। उसका बाद में आपको टेस्टिंग कमीशनिंग के बारे में पूछेगा, सब इलेक्ट्रिशियन को नहीं पूछेगा, वो आपको मालूम भी नहीं है भी, फिर भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो सुपरवाइजर का काम होता है, टीम लीडर का काम होता है। जो पावर वोल्टेज चेक करना है, रेसिडेंस आरसीडी टेस्ट, लॉक्स टेस्ट जो करता है वो आपको पूछेगा, मालूम है तो मालूम है, नहीं तो नहीं। और लास्ट में पूछेगा आपको ड्राइंग के बारे में क्या मालूम है, ड्राइंग के ऊपर क्या नॉलेज है, ड्राइंग कैसे मेजरमेंट करता है, ड्राइंग हमारा स्केल का हिसाब से हम लोग मेजर करता है। ड्राइंग में लिखा होगा कि 1:50 या 1:100, 1:100 मतलब 1 सेंटी ड्राइंग में हम मेजर चेक करेगा मीटर में, जो लाइन दिखाएगा उसका कंटेनमेंट का या जो भी है, हम लोग को 1 सेंटी इधर हो गया मीटर में ड्राइंग के ऊपर, तो हमको फील्ड में 1 मीटर हमको नापना है। मतलब 1:100 लिखेगा तो हमको 1 सेंटी ड्राइंग में आएगा तो 1 सेंटी मतलब सेंटीमीटर, तो हमको फील्ड में 1 मीटर का नाप लेना है। जैसे इधर 5 से हमको आ गया तो ड्राइंग के अंदर हमको 10 सेंटीमीटर आ गया तो हमको 10 मीटर आगे लेना है मापने का। किस दर से मापने का, जो कॉलम होगा, बिल्डिंग का कॉलम होगा, यहाँ जहाँ से वो एरो मार्क जो सब ड्राइंग होता है उसमें ड्राइंग का ऊपर मार्किंग दिया होगा, दीवार से लेना है या कॉलम से लेना है, तो वो हिसाब से आपको मेजरमेंट करना है। ड्राइंग का ऊपर ड्राइंग का जितना सिंबल है उसका ऊपर थोड़ा बहुत मालूम होना चाहिए कि इसको बैक बॉक्स बोलता है। जो कुछ बैक बॉक्स होता है पीवीसी का होता है, कुछ जीआई का होता है, कुछ मेटल क्लैड का होता है। मेटल क्लैड का ज़्यादा आपको इंडस्ट्रियल एरिया में जीआई का जो बैक बॉक्स होगा वो मेटल फिनिशिंग होएगा, मेटल क्लैड उसको बोलता है यहाँ, तो वो ऊपर में लगेगा, उसके ऊपर सॉकेट लगेगा, वो ओपनिंग लगेगा, जीआई पाइप आएगा सीधा बैक बॉक्स लगाएगा। लेकिन जो रेसिडेंशियल एरिया होता है जहाँ नॉर्मल कंस्ट्रक्शन होता है वहाँ जीआई का बैक बॉक्स आता है, वो चिपिंग करके दीवार के अंदर घुसा देता है, उसका ऊपर लगाता है। तो इंडस्ट्रियल एरिया में ऐसा बहुत कम आता है, सही। इंडस्ट्रियल में पूरा ओपनिंग होता है, ज़्यादातर अब जीआई का पाइपिंग काम होता है, और बैक बॉक्स जो होता है वो मेटल का फिनिशिंग मेटल वाला आता है जो ऊपर में बैठता है, दीवार का अंदर नहीं है। उसका ऊपर आपको भी मालूम होना चाहिए। यही सब छोटा छोटा क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, इसके ऊपर आप तैयार रहेगा तो आपका इंटरव्यू आराम से पास हो जाएगा, सही है। तो मैं ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि जितना भी दोस्तों लोग इंडस्ट्रियल एरिया के लिए, अभी बहुत इंडस्ट्रियल एरिया के लिए इंटरव्यू जा रहा है अपना मुल्क में, सही है। तो इसके ऊपर आदमी लोग को यूट्यूब में सर्च करता है तो वीडियो नहीं मिलता है, जिस वजह से मैं ये वीडियो बनाया, आप लोग जाके देख सकते हैं। और भी इससे रिलेटेड और भी अच्छा वीडियो मेरा चैनल में प्लेलिस्ट में है, आप वहाँ जाके भी हर एक वीडियो देखेगा तो आपको गल्फ आने के लिए बहुत आसान हो जाएगा, इंटरव्यू देने के लिए भी बहुत आसान हो जाएगा, सही है। थैंक यू सो मच। ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके बताइए, और आगे के लिए कौन सा वीडियो आपको देखने के लिए चाहिए, जानने के लिए चाहिए, तो उसका ऊपर भी मुझे कमेंट्स करके बताइए, सही है। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।